अगर आप डेली इंस्टाग्राम यूजर हो तो आपने इंस्टाग्राम को कभी ना कभी मोबाइल ऐप्स में चलाया ही होगा और डेफिनेटली आपने वेब ब्राउजर पर या फिर अपने मोबाइल के ब्राउजर पर भी खोला होगा। तो अगर आपने इन तीनों चीजों को यूज किया है तो आपने डेफिनेटली एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल के ब्राउजर में खोलते हो तो वो बहुत लैग करता है बजाय आपकी एप्लीकेशंस के या फिर आपकी वेब ब्राउजर की। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत छोटा सा रीजन है। आज की वीडियो में समझते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती है और किन चीजों पर बेस्ड एप्लीकेशंस आपके मोबाइल को इतना स्मूथ एक्सपीरियंस देती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि आपका मोबाइल ऐप एक नेटिव एप्लीकेशन होती है जो कि आपके हार्डवेयर और आपके मोबाइल की प्रोसेसर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट और बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। जबकि ब्राउजर पर बहुत सारी लिमिटेशन होती है परफॉर्मेंस को लेकर, जिसकी वजह से कई सारी रेंडरेशंस या फिर कई सारी चीजें अक्कर होने में बहुत लैग करती है या फिर बहुत टाइम लेती है। दूसरा इसका मेजर रीजन आता है इनकी लैंग्वेजेस जिसके ऊपर ये बेस्ड होती है। मोबाइल एप्लीकेशंस नेटिव एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे कि जावा, कॉटलिन, C++ और iOS की बात करें तो भी स्विफ्ट वगैरह वाली लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। लेकिन जब हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं तो बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की हम वहां पर बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली बाकी C और C++ लैंग्वेज से काफी स्लो है, ये आप सब जानते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट रेंडरेशन में या फिर डायरेक्ट परफॉर्मेंस में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तीसरा रीजन, मोबाइल ब्राउजर जैसे कि क्रोम हो गया या फिर सफारी हो गया, ये इंटेंशनली परफॉर्मेंस थ्रॉटल करते हैं, यानी कि ये खुद अपने तरीकों से ब्राउजर की परफॉर्मेंस को यानी कि रेंडरेशन को थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि बैटरी की बचे, मोबाइल आपकी ज्यादा हीट ना हो और बाकी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को भी प्रॉपर रैम और उनको जीपीयू मिल सके या फिर आपको प्रोसेसर मिल सके ताकि वो प्रॉपरली रेंडर और प्रॉपरली रन हो सके, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस के डिले की वजह से, ब्राउजर की परफॉर्मेंस डिले की वजह से आपकी स्क्रोलिंग या फिर आपकी इमेज रेंडरिंग या फिर कोई भी आपकी जो टच सेंसिटिविटी भी होती है आपकी ब्राउजर पर इंस्टाग्राम के अंदर, वो स्लो हो जाती है। चौथा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीपीयू एक्सेलरेशन। जीपीयू एक्सेलरेशन मतलब जब भी आपकी कोई ऐप डायरेक्टली हार्डवेयर से लिंक करती है तो उसको डायरेक्ट जीपीयू एक्सेलरेशन मिलता है। ब्राउजर में ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसकी वजह से आपके ब्राउजर साइट को एक जीपीयू एक्सेलरेशन मिल सके, जिसकी वजह से रेंडरेशन, स्क्रोलिंग डेफिनेटली बहुत स्लो हो जाए। लास्ट बट छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्टाग्राम जब आप ऐप यूज करते हो इंस्टाग्राम का, तो पुरानी फोटोज या फिर वीडियोस होती हैं वो ऑलरेडी उनके नेटवर्क पर या फिर कैचिंग सेक्शन पर ये ऑलरेडी सेव्ड होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार लोड नहीं करना पड़ता। लेकिन वेबसाइट पर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसकी वजह से हम पुरानी इमेजेस को सेव कर सकें, उनको ऑलरेडी लोडेड रख सकें। हर टाइम जब भी आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको सारा का सारा फ्रेश रीस्टार्ट और फ्रेश लोडिंग मिलेगी, जिसकी वजह से आपका ऐप डेफिनेटली लैग करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना।